Subject Environmental Studies Class 2 Chapter 5 Air Revision Lecture 1 Subtopic Summary Lecture. Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home. So student, today we will summarize Chapter 5. As you know, air is all around us. We cannot see it. We can only feel the air when it moves. एयर को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना तो हम इसे देख सकते हैं, ठीक है, ना इसमें कोई कलर होता है. इसके अलावा जो एयर है वो हमारे आसपास होती है, ओके. पर एयर बनी किससे है? एयर इज मेड अप ऑफ, किस से बनी है? वेरियस गैसेस से बनी है. वाटर वेपर से बनी है, वाटर वेपर. एंड डस्ट पार्टिकल्स. तो इन्हीं से मिलकर क्या बनी है? एयर, जिसमें क्या है? वेरियस गैसेस, बहुत सारी गैसेस है, वाटर वेपर है, ओके. और क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हैं. वाटर वेपर क्या होता है? वाटर वेपर को या तो आप जल वाष्प कह सकते हैं या भाप कह सकते हैं, ओके. वाटर वेपर, जल वाष्प या भाप, ओके. तो हमारी एयर में वाटर वेपर होते हैं. हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो एयर है उसमें वाटर वेपर है? तो हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड प्लेस इट ऑन द टेबल. Put 5 to 7 ice cubes in it. After 10 minutes, what do you see outside the glass? आप ये एक्टिविटी जो हमने की थी वो भी कर सकते हैं कि हम एक ग्लास लेंगे खाली, उसे किसी भी टेबल के ऊपर अगर आप रख देते हैं और उसमें आइस क्यूब्स डाल देते हैं, ठीक है. और उसमें थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं? उसमें आप देखते हैं बाहर पानी, आपको पानी की बूंदें नज़र आती हैं. क्यों आती है? क्योंकि एयर में क्या है? एयर हैज़ वाटर वेपर. लेकिन वाटर कैसे चेंज होता है? वाटर वेपर में वाटर क्या होता है? गर्म होता है सन की लाइट की वजह से, ओके. सन की वजह से जो वाटर होता है वो भाप बनता है, पानी भाप बनता है, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, ओके. क्योंकि सन की लाइट जब पड़ती है, सन लाइट पड़ने पर जो पानी है वो गर्म होता है, गर्म होके वो भाप बनता है. एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. आपको कैसे पता चलता है कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं? व्हेन द सनलाइट कम्स टू योर रूम फ्रॉम स्मॉल होल्स, यू कैन ऑब्जर्व डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर. आपके रूम में अगर कोई भी डोर या विंडो ओपन हो और वहाँ से लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो आप देखते हैं कि आपको कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स दिखते हैं. तो ये होते हैं डस्ट पार्टिकल्स. एयर कंटेन्स स्मोक. एयर में क्या होता है? स्मोक भी होता है. वेन एवर वी बर्न समथिंग, स्मोक इज गिवन आउट. जब भी हम कुछ जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? स्मोक निकलती है, ओके. लेकिन ये स्मोक कहाँ जाती है? वेयर डज दिस स्मोक गो? ये कहाँ जाती है? इट मिक्सेस विद द एयर. ये एयर में मिक्स हो जाती है. एयर में वाटर वेपर होता है. वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, होते हैं, ओके. और क्या होता है? एयर में बीमार करने वाले जर्म्स भी होते हैं. एयर कंटेन्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स. ऐसे जर्म्स जो बीमार कर सकते हैं, ओके. जर्म्स कैसे आते हैं एयर में? Whenever a person sneezes and spits or cough, the germs are released into air, okay. और ये जो germs होते हैं ये harmful हो सकते हैं, okay. These germs can be harmful for all of us. germs को हम देख नहीं सकते. We cannot see these germs
विद आवर नेकेड आइज। ओके, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। जब एयर में हार्मफुल स्मोक हो, ओके, स्मोक, जर्म्स और डस्ट हो, ओके, जो हार्मफुल स्मोक, जर्म्स और डस्ट हो, तो ऐसी एयर को कहा जाता है पॉल्यूटेड एयर। ओके, सो एयर कंटेनिंग हार्मफुल स्मोक, जर्म्स एंड डस्ट इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। और जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो क्या कर सकती है? इट मेक्स अस सिक, हमें बीमार बना सकती है। ठीक है, हमें सभी को फ्रेश एयर, क्लीन और फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। तो हमें फ्रेश एयर कैसे मिल सकती है? हाउ टू गेट फ्रेश एयर? तो हम क्या कर सकते हैं? प्लांट्स मेक द एयर ऑफ एन एरिया फ्रेश। जो प्लांट्स होते हैं वो किसी भी एरिया की जो एयर होती है उसे फ्रेश रखते हैं। ओके, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। सो वी शुड वॉक एंड प्ले इन एन ओपन एरिया और अ पार्क टू गेट फ्रेश एयर। अगर हमें फ्रेश एयर चाहिए तो हम कहाँ जा सकते हैं? या तो खुले पार्क में या खुले हुए एरिया में, ओके, और ऐसे जहाँ पर प्लांट्स हों। ओके, वी शुड कीप द डोर्स एंड विंडोज़ ओपन फॉर फ्रेश एयर टू कम्स इन। अगर हम सोते भी हैं या फिर हम घर पर हैं तो हम क्या कर सकते हैं? फ्रेश एयर कैसे ले सकते हैं? हमें अपनी विंडोज़ घर की या फिर डोर्स हैं उन्हें ओपन करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विंड। विंड क्या होती है? व्हाट इज विंड? विंड क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड, मूविंग एयर को विंड कहते हैं। विंड किसे कहते हैं? मूविंग एयर को। जो एयर बह रही हो, चल रही हो, ओके, उसे क्या कहते हैं? विंड। When it blows slowly, जब ये स्लोली चलती है, जब विंड धीरे धीरे बहती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, जब वो स्लो होती है उसकी स्पीड, तो उसे कहते हैं ब्रीज। ओके, क्या कहते हैं? ब्रीज। ब्रीज इसे कहा जाता है। ओके, when it blows स्लोली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। जब विंड धीरे धीरे चलती है, बहती है, तो उसे कहते हैं ब्रीज। ओके, इससे क्या होता है? इट मेक्स अस फील गुड। इसमें हमें अच्छा लगता है जब ब्रीज चलती है, धीरे धीरे होती है, ठीक है, हल्की हवा होती है। ओके, जब विंड बहुत ही फास्ट होती है, विंड कैसी होती है? फास्ट। विंड की स्पीड और ये बहुत तेज़ होती है, फास्ट होती है, तो इसे कहते हैं स्टॉर्म यानी आंधी या तूफान। ओके, व्हेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट इट इज नोन एज स्टॉर्म। और स्टॉर्म कैसे होते हैं? द स्टॉर्म आर वेरी हार्मफुल। ये हार्मफुल होते हैं। दे कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है? इससे प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, साथ में लाइफ का भी। कई लोग इसमें मर जाते हैं। ओके, कई तरह का नुकसान होता है स्टॉर्म में। हम विंड की बात कर रहे हैं। ओके, विंड की क्या होती है? विंड की डायरेक्शन होती है, ठीक है, डायरेक्शन भी होती है विंड की, किस तरह से, किस तरफ से ये बह रही है। ओके, और इसकी स्पीड होती है, और क्या होता है? फोर्स होता है विंड में। कैसे पता चलेगा? विंड में होती है डायरेक्शन। ओके, द मूविंग एयर और विंड ऑलवेज ब्लोज इन अ डायरेक्शन। जो मूविंग एयर होती है और जो विंड होती है, ठीक है, वो हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में बहती है। ओके, द डायरेक्शन कैन बी सीन बाय द मूवमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम पेड़ों की ब्रांचेस को, टहनियों को देख सकते हैं, वो किस तरह से, किस तरफ वो झुक रही हैं। ओके, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो कहाँ से आ रही है विंड? कुछ इस तरफ से आ रही है और
किधर जा रही है, दूसरी तरफ। ओके, तो ये डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। ब्रांचेस से डायरेक्शन में पता चल सकता है। मूवमेंट ऑफ काइट्स, जो पतंगे हैं उनसे ही पता चल सकता है। और वेदर कॉक से भी हमें पता लग सकता है विंड की डायरेक्शन का। ऐसे ही स्मोक्स ऑफ द चिमनी की स्मोक, जो चिमनी का धुआं है वो भी कुछ इस तरीके से ही निकलेगा, उस डायरेक्शन से निकलेगा, ठीक है, और दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। आपको इससे देखकर ही पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में है विंड। ओके, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक बलून लेंगे हम, ओके, उसमें से एक धागा बांधेंगे, उसमें टाई अ बलून टू अ स्ट्रिंग, स्टैंड इन एन ओपन एरिया एंड होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड। आपने क्या करना है, बलून को फुलाना है अपने हाथ में, उसकी स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग बांध कर आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में बलून उड़ रहा है। ओके, अगर हवा होगी तो ये उड़ेगा, ठीक है, और डायरेक्शन के साथ उड़ेगा। बलून की डायरेक्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि विंड किस तरफ से चल रही है, ठीक है, विंड कहाँ पर है, कहाँ से बह रही है। ओके, इसके अलावा ऑन अ विंडलेस डे, जब विंड नहीं होगी, ठीक है, स्टैंड इन एन ओपन एरिया विद द सेम बलून विद द स्ट्रिंग, नो विंड इज फेल्ट, द बलून डज नॉट गेट ब्लोन अवे। आपको उस टाइम पता चल जाएगा, अगर हवा नहीं है, विंड नहीं है, तो बलून आपका नहीं उड़ेगा। ओके, विंड में स्पीड भी होती है। स्ट्रॉन्ग विंड हैज़ वेरी हाई स्पीड, जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, ज़्यादा तेज़ जो विंड होती है, उसमें स्पीड भी होती है। इट ब्लोज एवरी थिंग्स दैट कम्स इन इट्स वे। क्या होता है, जब ये बहुत तेज़ होती है तो ये स्पीड के साथ होती है। ओके, और इसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं वो उसे भी ले जाती हैं। ओके, उड़ा कर ले जाती है। इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन टू, और ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती रहती हैं। विंड में फोर्स होता है, आपने देखा होगा कई बार इतनी तेज़ जो विंड होती है वो बहती है कि अपने साथ पेड़ों को भी ले जाती है। किस वजह से, क्योंकि उसमें बल होता है। फोर्स मीन्स बल, यानी एक तरह से धक्का लगता है विंड में, ठीक है। द मूविंग एयर हैज़ a lot of force in it. This force can be felt when we move against the direction of air. आपको पता भी होगा, जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि विंड यहाँ से आ रही है, अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जहाँ से विंड बह रही है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो एक तरह से फोर्स हमारे सामने से आता है, ठीक है। इट कैन अप्रूव द ट्रीज एंड ब्लो द शेड्स ऑफ कच्चा हाउसेस। आपने देखा होगा कई बार जो ट्रीज होती हैं वो भी उखड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही जो कच्चा हाउसेस बने होते हैं वो भी, ठीक है, उनकी छतें तक उड़ जाती हैं। समटाइम्स मूविंग एयर इज़ यूज़फुल। कभी कभी ऐसी एयर जो मूव करती है, विंड, हमारे लिए यूज़फुल भी होती है। इट कैन बी यूज्ड टू वर्क अ विंडमिल। विंडमिल से क्या होता है, विंडमिल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ओके, दीज विंडमिल्स आर यूज्ड टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, विंडमिल का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, जनरेट करने में किया जाता है। ओके, द फोर्स ऑफ विंड इज़ यूज्ड टू मूव द सेल बोट्स टू। जो बोट्स होती हैं वो भी किस तरह से तैरती हैं पानी में, वो भी फोर्स की वजह से। जो विंड होती है उसकी फोर्स की वजह से वो आगे बढ़ पाती हैं, बोट्स आगे बढ़ पाती हैं। ओके, नाउ चैप्टर 5 इज ओवर नाउ। ओके, now this is your homework solution of lecture 2. Number 1, air contains water vapor, leaves or ice. So right answer is water vapor. Number 2, moving air is called dash. Moving air को क्या कहा जाता है, storm, breeze or wind. So right answer is wind. Number 3, the force of a wind is used to move the dash, sailboat, car or bus. So right answer is sailboat. सेल बोट को मूव करवाने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है, विंड के फोर्स की ज़रूरत होती है। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 2. नाउ ओपन पेज नंबर 37, क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं आपने ब्लैंक में फिल करना है. सो देयर इज डैश इन द बलून. आपने पिक्चर्स देखनी है और बताना है, ठीक है, क्या है ये. देयर इज डैश इन द बलून. बलून में क्या होती है, बलून में भी एयर होती है. ओके, तो एयर हमने लिख लिया है.
ओके, एयर हैज़ वाटर वेपर, एयर में क्या होता है, वाटर वेपर. वाटर वेपर इज फॉर्म्ड बाय द डैश ऑफ द सन. वाटर वेपर कैसे बनता है, वाटर जब गर्म होता है, किसकी वजह से गर्म होता है, सन की हीट की वजह से. ओके, हीट ऑफ द सन. द डैश in the air is bad for health. The dash in the air, एयर में क्या चीज़ से हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, स्मोक की वजह से. ओके, द स्मोक इन द एयर इज बैड फॉर हेल्थ. ओके, स्मोक हमारी एयर में अगर स्मोक है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. डैश गिव अस फ्रेश एयर, क्या हमें फ्रेश एयर देते हैं, प्लांट्स. ओके, प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर. ओके, सो दिस इज योर क्लास वर्क. नाउ टुडेज होमवर्क. सो दिस इज योर असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 5. ए, टिक द करेक्ट आंसर. मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश. मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड, स्टॉर्म और ब्रीज. विच वन इज करेक्ट. नंबर 2, the force of a wind is used to move the dash. विंड की फोर्स का यूज किस में किया जाता है, बस, कार और सेल बोट के लिए. नंबर 3, एयर कंटेन्स डैश. एयर में क्या होता है, लीव्स, आइस और वाटर वेपर. एंड नंबर 4, when wind blows fast it is known as dash. तो जब विंड फास्ट होती है तो उसे क्या कहा जाता है, स्टॉर्म, ब्रीज और वाटर. नाउ क्वेश्चन बी, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. टी और एफ का आपने यूज़ करना है. ओके, सो नंबर 1, कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग. सोते वक्त अपना फेस कवर करें. नंबर 2, प्लांट मोर ट्रीज टू गेट फ्रेश एयर. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं फ्रेश एयर के लिए. नंबर 3, एयर इज़ अ मिक्सचर. एयर मिक्सचर होता है, एयर क्या है, मिक्सचर है. नंबर 4, क्लोज ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स वाइल स्लीपिंग. सभी खिड़कियाँ और दरवाजे सोते वक्त बंद कर दें. सो टी और एफ का आपने यूज़ करना है. नाउ क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपने आंसर्स लिखने हैं. ओके, हाउ डज द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर. जो वाटर होता है वो वाटर वेपर कैसे बनता है, वाटर कैसे वाटर वेपर में चेंज होता है. ओके, तो पानी से कैसे भाप बनती है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पॉल्यूटेड एयर. पॉल्यूटेड एयर क्या है. Okay, so I repeat again. Take the correct answer. Okay, first, moving air is called wind, storm, breeze. Second, the force of a wind is used to move the dash, bus, car, sailboat. Number 3. Third is air contains dash. Air contains dash, leaves, ice or water vapor. When wind blows fast, it is known as dash, storm, breeze or water. Which one is correct? Next question, question B, write T for true statement and F for false statement. Number 1, cover your face while sleeping. Number 2, plant more trees to get fresh air. Number 3, air is a mixture. Number 4, close all the windows and doors while sleeping. Next question, question C, answer the following questions. Number 1, how does the water change into water vapor? And number 2, what is polluted air? Okay, so this is your assignment of chapter 5. Okay, do assignment in your notebook, and if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.